नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आपस में ही भिड़ गए ओवैसी की पार्टी के नेता, जमकर चली गोलियां। हिमाचल प्रदेश चुनाव कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी T20 विश्व कप। कश्मीर पंडित पूरन कृष्ण का अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मी तेज है। इस बीच आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। शनिवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 50 से 60 सीटों पर नाम फाइनल किए गए। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि 55 से 60 सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं। कल तक लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट आज होगी जारी। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के वंशवाद के आरोपों पर राजीव शुक्ला ने कहा कि ये लोग वंशवाद के आरोप तो न जाने कितनी बार लगा चुके हैं। ऐसे बयानों से अब जनता थक चुकी है। हमारे यहाँ तो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, कोई गांधी परिवार का सदस्य तो खड़ा नहीं हुआ है, तो ये सब बातें फिजूल हैं। यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही AIMIM पार्टी की बैठक में कुछ ऐसा हो गया कि सभी सन्न रह गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में AIMIM की बैठक में दो गुट आपस में भिड़ गए और नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। गाजियाबाद के AIMIM के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पाशा ने महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा गामा ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपस में भिड़े AIMIM के नेता वीडियो के वायरल होते ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मनमोहन झा गामा साहिबाबाद विधानसभा से AIMIM के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस घटना के बाद गामा अपने समर्थकों के साथ थाने में FIR करवाने पहुंचे। झड़प के दौरान हुई फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि AIMIM के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पाशा के हाथ में बंदूक है। इस दौरान दूसरे नेता उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो गाली गलौज करते हुए फायरिंग कर देते हैं। आरोप है कि परवेज पाशा ने गामा पर 3 राउंड फायरिंग की है। आर्यवीर महासम्मेलन में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने बॉलीवुड सितारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नशे और बॉलीवुड पर वार करते हुए कहा कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेते पकड़ा गया, वो जेल गया। सलमान खान भी ड्रग्स लेते हैं, आमिर खान का पता नहीं। पूरा बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में है। एक्टर्स का तो भगवान ही मालिक है। योग गुरु यहाँ शनिवार को हुए आर्यवीर और वीरांगना सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचे थे। ले रहा था, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं, और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है। और अलग हरिद्वार रेलवे स्टेशन एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर है। दरअसल हरिद्वार पुलिस को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की और एक धमकी भरा खत मिला है, जिसमें हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बाबत रेलवे प्रशासन और यूपी पुलिस की ओर से एहतियात बरती जा रही है। बता दें कि इससे पहले 9 मई 2022 को भी इसी तरह का एक धमकी भरा खत पुलिस के हाथ लगा था, जिसमें उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की समेत कई धार्मिक स्थलों पर बम धमाके की बात कही गई थी, जिसके बाद से ही सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अरुण भारती ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, अभी गत 10 अक्टूबर को लगभग 3:45 बजे यहाँ पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब को साधारण डाक से एक पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार के पत्र उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं। अभी 2022 में कांवड़ के दौरान भी इसी प्रकार का पत्र रुड़की में मिला था। इससे पहले लक्सर में भी पत्र प्राप्त हुआ है, और इसमें कई स्टेशंस का जिक्र किया है, हमारे धामों का भी जिक्र किया है, जिसमें कि कुछ उनको बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र है। और इस बार क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है,
और जांच तो पूर्व में भी की गई है, परंतु इस बार हम लोगों ने इसमें 15 यूपीए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, जो कि काफ़ी संगीन धारा है। और इसमें हम लोगों ने टीम बना करके लगातार इसमें कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग कितने सक्सेसफुल होते हैं। पूर्व में जो भेजे गए हैं वो और ये प्रकार एक ही है। दिवाली के मद्देनज़र तो हम लोग लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग करा ही रहे हैं, और क्योंकि इसी बीच में पत्र भी प्राप्त हुआ है तो हम लोगों ने ATS BDS टीम और अपने स्टाफ को भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया है, जो लगातार चेकिंग वगैरह कर रहे हैं और लगातार लोगों की सुरक्षा का हम लोग ध्यान। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। बिहार के हाजीपुर में एक पिता ने अपनी बेटी को सांप काटने पर वहां के बिना एम्बुलेंस व्यवस्था के अपनी बेटी के शव को बिहार के हाजीपुर के सरकारी अस्पताल ले गए। पता चला कि BODOT SVS ने अस्पताल परिसर में इधर उधर भटकने के बाद अस्पताल से निजी एम्बुलेंस ली और एम्बुलेंस नहीं मिली। घटना को लेकर जिला अस्पताल के सर्जन ने जवाब देते हुए कहा कि यह घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई, लेकिन उन्हें पता था कि अस्पताल पहुँचते ही उनकी बेटी की मौत हो गयी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार को टारगेट किलिंग का शिकार कश्मीरी पंडित पूरण कृष्णा भट्ट का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। पूरण के पार्थिव शरीर को जम्मू लाया गया था। पूरण कृष्णा भट्ट की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पूरण के एक करीबी ने बताया कि उनके पास नौकरी नहीं थी और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, बेटी 7वीं जबकि बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है। पूरण की हत्या के बाद से ही घाटी के लोगों में आक्रोश है और वो अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या की जिम्मेदारी KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर संगठन ने ली है। घटना के बाद DIG ने कहा कि जहां पूरण की हत्या की गई उस जगह के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये चूक कैसे हुई इसकी जांच हत्या वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन कर रही है।
चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट की बैठक आज से शुरू हो गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना जाएगा या फिर किसी और के नाम पर मुहर लगेगी, इसका पता लगना अभी बाकी है। वही ये भी खबर है कि वे ताउम्र चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। हैंडस के अलावा बैठक में कई और बड़े फैसले ले लिए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें चीन की सियासत में 5 साल में होने वाली इस बैठक की भी महत्ता के बारे में बताया जाएगा। हर 5 साल में होने वाली इस बैठक की शुरुआत 16 अक्टूबर को हुई। ये बैठक कुल 7 दिनों यानी 22 अक्टूबर तक चलेगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ये बैठक 1921 से हर 5 साल के अंतराल पर चीन की राजधानी बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में हो रही है। बीजिंग में होने जा रही पार्टी कांग्रेस की बैठक में माओ के बाद पहली बार कोई नेता ऐसा होगा जो चीन के सर्वोच्च मुखिया के पद पर तीसरी बार काबिज होगा। हालांकि 2018 में पार्टी के आंतरिक बदलावों के बाद 2 कार्यकाल की बाध्यता वाली बात को खत्म कर दिया गया था और जिसके बाद जिनपिंग राष्ट्रपति की कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला आना अभी बाकी है। चीन के मौजूदा प्रधानमंत्री ली इवर भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी बैठक में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आज से T20 विश्व कप क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 29 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें 45 मुकाबले होंगे। पहले दौर के मैच में सबसे पहले श्रीलंका और नामिया की भिड़ंत होगी। इसके बाद आज ही दूसरी मैच में संयुक्त अरब अमीरात के सामने नीदरलैंड की टीम होगी। भारतीय टीम 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आपस में ही भिड़ गए ओवैसी की पार्टी के नेता, जमकर चली गोलियां। हिमाचल प्रदेश चुनाव कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी T20 विश्व कप। कश्मीर पंडित पूरन कृष्ण का अंतिम संस्कार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।